करना चाहिए। एक बार मैं मान्या जी के पास आती हूँ। मान्या जी, अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो आप किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं? तो देखिए, जो जीतू जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि ये सूर्य जो ग्रहण लग रहा है ये शाम के समय पे, क्योंकि रात के समय पर लग रहा है। तो इसका इफेक्ट देखिए 100% तो इंडिया पर नहीं होने वाला है। जी। लेकिन कहते हैं क्योंकि यूनिवर्सल ये एक्टिविटी होने वाली है, तो हम्म। कहीं ना कहीं 25% का जो है ये डेफिनेटली आपको जो है असर असर देने वाला है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय पर, क्योंकि सूर्य पर ग्रहण है जो कि हमारा आत्मा का कारक है। हमारे लिए ये एक सोल की तरह, जैसे कहते हैं ना कि हमारी जीव के अंदर आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से सूर्य जो है वो वर्ल्ड वाइड पूरे यूनिवर्स में एक ही है, जिसकी वजह से ये जो है कहीं ना कहीं हमारी नौकरियों पर, इसके अलावा हमारे खुद के ऊपर जो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको जो है बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। क्लाइमेट चेंज भी जो है इस टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि जो वेदर है वो काफी खराब होता हुआ, नवरात्रों के बाद भी दिवाली तक आपको फ्लड्स की जो है और साथ में रेन की खबर आ सकती है। फिजी, न्यूजीलैंड, ये सब जगह पर आपको जो है कोई ना कोई पीस से अनपीस होता हुआ दिख सकता है। पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं, जी। वेदर अनरेस्ट होगा। साथ में स्टॉक मार्केट में भी कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी दिखेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु के हिसाब से लोगों को क्या करना है। तो देखिए, सूर्य जो है वो हमारी जो है, जैसे कहा ना कि आत्मकारक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो उसके बाद लगातार 30 दिन तक आप जो है 30 से 90 दिन तक ये एक्टिविटी जरूर करें, सूर्य जी। को जल चढ़ाएं। क्योंकि ये डेफिनेटली जॉब्स के ऊपर खतरा देने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है सूर्य को रेगुलर जब जल चढ़ाना है तो कॉपर के वेसल में डालकर जो है जल चढ़ाना है, और उसके अंदर थोड़ा सा जो है लाल कुमकुम जरूर डालें, क्योंकि वो आपको मदद करेगा अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए। जी। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रेगुलरली करते रहें। अपने ईस्ट डायरेक्शन में, घर के ईस्ट डायरेक्शन यानी कि 90 डिग्री पर एक सूर्य, कॉपर का जो सूर्य होता है हम्म। उसका जो है एक कॉपर एलिमेंट में सूर्य जो है जरूर लगाएं। इससे भी उनको लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। एक तो साथ में उनकी जो सोशल कनेक्टिविटी है वो स्ट्रांग होगी, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और साथ में जॉब्स भी सिक्योर रहेंगी। इस हम्म। तरीके की छोटी छोटी चीजें करने से डेफिनेटली देखिए ग्रहण के असर तो रहने वाला है, लेकिन लोग अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जो ये वाला जो ग्रहण आ रहा है ये मोस्टली ज्यादातर जो परेशान करने वाला है वो सीधे लोगों को परेशान करने वाला है। जो लोग बहुत सीधे हैं, जो अपने कहते हैं ना कि इंसाफ के अलावा इंसाफ पे चलते हैं, तो उस तरीके के लोगों को ये बहुत ज्यादा तंग करने वाला है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने लिए स्टैंड लें। जो लोग कहते हैं ना कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जी। तो वहां उनको जो है कहीं ना कहीं बहुत हानि होने वाली है। उनके जो है मानसिक पे भी हानि होगी, और साथ में उनको आत्मा पे भी उनको काफी ज्यादा घात लगने वाली है। तो इसलिए हम्म। कोशिश करें कि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ हम्म। साथ मैं आपको राशियों का भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ठीक जो है। पॉजिटिव राशियां हैं वो रहेंगी मेष राशि, हम्म। वृषभ राशि, कर्क राशि। मेष राशि में इनकम ग्रोथ डेफिनेटली दिखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर उनको थोड़ा सा मार्केट को संभल के चलने की जरूरत है, ठीक मार्केट को है। समझ के चलने की जरूरत है। हम्म। यहाँ पर उनको फॉरेन गेन्स भी होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा उनको थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज जो है से बच के चलने की जरूरत है। बाहर का फास्ट फूड ना खाएं तो वो बेटर रहेगा। तो ये सब चीजें उनको ठीक है। करने की जरूरत है। ठीक है। ठीक है माना जी। एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी आचार्य जीतू जी, क्योंकि देखिए सूर्य ग्रहण जो है भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन क्या सूतक काल यहाँ पर लगेगा? अगर लगेगा तो समय क्या होगा और उस समय क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मान्य नहीं है सूतक काल, तो इसके हम्म। बारे में तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम्म। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पर्व जो है वो नवरात्रि का पर्व वेरी नेक्स्ट डे जो है वो शुरू हो रहा है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति ना घबराए, माता हम्म। रानी की खूब दिल खोल करके पूजा करे। जी। जो खरीदना चाहते हैं खरीदे, भवन सजाना चाहते हैं सजाए। हम्म। लेकिन हाँ, ये एक चीज हम जरूर करेंगे, क्योंकि सूर्य का ग्रहण जिस दिन लग रहा है हम्म। उस दिन सर्व पितृ अमावस्या है। यानी पहला दिन जिस दिन शुरू हुआ था पितृपक्ष, उस दिन चंद्र ग्रहण था। जी। जिस दिन समापन हो रहा है उस दिन सर्व पितृ अमावस्या है। हम्म। तो सर्व पितृ अमावस्या का जब ये पितृपक्ष का श्राद्ध कर ले मध्याह्न के समय में 12, 12:30, 1 बजे के बाद में, उसके बाद ये अपने घरों के मंदिर साफ कर सकते हैं। उसके बाद ये भवन सजा सकते हैं, हम्म। चीजें ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब
ग्रहण नहीं दिखता है तो उसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाता। हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सूर्य डिस्टर्ब है, तो हमें अपनी जिंदगी में सूर्य की एनर्जी को बनाए रखने के लिए, जैसे आचार्य जी ने खुद अभी बताया कि हमारा निजी तौर पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और हाँ डेफिनेटली पड़ेगा क्योंकि सूर्य एक ही है। दूसरी बात, ये उथल पुथल कहाँ मचाएगा, क्योंकि जब जब हम घटनाओं की बात करते हैं, चाहे वो सुनामी हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे कोई बड़ी आपदा हो, चाहे ग्रहण काल हो, ये मेदिनी ज्योतिष के अंदर आता है। और मेदिनी ज्योतिष में पूरी घटनाओं को क्लब घटनाओं के रूप में देखा जाता है। इंडिविजुअली उस राशि पे ज्यादा प्रभाव होता है जहां ये ग्रहण पड़ता है। जिस घर में खलबली मचेगी वो घर डिस्टर्ब होता है। यानी 6th भाव, कुंडली का 6ठा भाव, 6ठी राशि कन्या राशि, ये प्रभावकारी रहेगी। लेकिन अगर देश की कुंडली की कहते हैं तो 5म भाव प्रभावित होगा। 5म भाव हमारा नीति आयोग है, हमारी प्लानिंग कमीशन है। तो वहां पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस किस तरीके की होगी कि कुछ बड़े डिसीजन लिए जाएंगे जो कि विपक्ष को नागवारा होंगे। विपक्ष में खलबली मच सकती है, विपक्ष में थोड़ा सा विवाद हो सकता है। और ये सिचुएशन जो है वो देखने, क्योंकि अगर हम शनि का रोल भी देखते हैं, क्योंकि अभी पिछला ग्रहण जो है वो शनि की राशि में लगा है, और शनि का प्रभाव 4th भाव यानी जनता के भाव पर पड़ा है। तो जनता को भड़काना, जनता को आगे ले आना, जनता के द्वारा कुछ उपद्रव करवाना, तो इस तरीके की सिचुएशन घटनाएं जो है वो बढ़ सकती हैं। लेकिन जहां जहां ये सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां वहां तकलीफ होगी, और ज्यादा तकलीफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब जब 2 ग्रहण आए हैं तब तब बड़े बड़े हादसे हुए हैं। चाहे आप उस समय चाइना की बात ले लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान में बात ले लीजिए, 2021, 22, 23 आप कंसीडर करके देख लीजिएगा कि जब बहुत बड़ा हादसा हुआ था, प्लेन हादसा हुआ था चाइना के अंदर, और इतना बड़ी प्रलय हो गई थी, वहां पे भी आप देख लीजिए। और कई सारी ऐसी घटनाएं जो है जो 2 इकट्ठे सूर्य ग्रहण पड़ने से हुई हैं। दान करने का सबसे ज्यादा इस समय होता है, जितना दान कर सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो पितृपक्ष आता है तो हम दान की तरफ ही जाते हैं, दान कल्याण है हमारा, एहसान नहीं है। तो सबसे पहले दान खूब करिए, और जब ग्रहण आते हैं तब भी कहते हैं दान किए जाते हैं। जब माता रानी के नवरात्रे आते हैं तब कहते हैं भक्ति की जाती है। तो यानी हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी भक्ति, ये सारी इस समय हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है। लेकिन एक उच्च पद पर बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें सावधान रहने की बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य उच्च पद के कारक माने जाते हैं, बड़ी सत्ता के कारक माने जाते हैं। तो जब जब ग्रहण आता है तब तब उनके अंदर अहम भी आ जाता है। तो हमें अहम को थोड़ा पीछे रख करके, अहंकार को पीछे रख करके थोड़ा एक डिसीजन ढंग से लेने चाहिए। जैसे आचार्य जी ने कहा कि सूर्य को जल देना चाहिए, हाँ इस समय बहुत अच्छा करना चाहिए। हाँ एक दिन छोड़ देना चाहिए, 21 तारीख का और 22 तारीख का। इस दिन थोड़ा सा ये सूर्य की एनर्जी ऐसी होगी कि उसको जल देना कहते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अदरवाइज आप कंटिन्यूशन में आप जल दीजिएगा। जी ठीक है, यानी कि आप जल हर रोज देते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन जिस दिन सूर्य ग्रहण है उसमें थोड़ा परहेज करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम दर्शकों को ये भी बताने की कोशिश ग्राफिक्स के जरिए कर रहे हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके चल भी रहा है। और मान्य जी, मैं आपसे समझूंगी क्योंकि आप इससे पहले बता रही थी कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तो मैं आपसे ये समझूंगी कि जिनको पहले से ही परेशानी है, जिनके घर में पहले से ही काफ़ी दिक्कतें हैं, उन लोगों को खास करके इस ग्रहण के दौरान क्या एहतियातन तौर पर कदम उठाने चाहिए? अगर वास्तु के लिहाज से आप बताएं कि अगर कुछ चेंजेस करने हो घर में तो क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप ये विस्तार से बता पाए तो वो भी जरा बताइए दर्शकों के लिए। तो डेफिनेटली देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी ग्रहण आता है ना, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे लिए गलत नहीं लेके आता। हाँ ठीक है, ये हमें इम्पैक्ट जरूर देता है, इफेक्ट जरूर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अनरेस्ट लेकर आता है, ये हमारे ही अंदर की जो एक कहते हैं ना कि नेगेटिविटी है
उसको दूर करने के लिए आता है। जो चीजों के ऊपर हमारा फोकस नहीं है उन चीजों के ऊपर हमारा फोकस लेकर आने के लिए आता है, ताकि हम अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकें। तो देखिए, क्योंकि सूर्य है और सूर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके घर के सेंटर से लेकर जो है ईस्ट तक के एरिया को कवर करता है। और जी। जब हम बात करते हैं, जब हम तत्वों की बात करते हैं, तब इस समय पर एयर एलिमेंट जो है और अर्थ एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सूर्य ग्रहण में अभी इस समय हमें अर्थ एलिमेंट पे काम करने की जरूरत है। तो देखिए, रिश्ते अगर नहीं चल रहे हैं, लोगों के रिश्तों में कोई कोई खटास आ रखी है, क्योंकि कहीं ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर जो है इस समय पर रिश्तों में जो है खटास आई हुई है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने साउथ वेस्ट को बैलेंस करें। साउथ वेस्ट यानी कि आपका जो दक्षिण पश्चिम एरिया है उसको बैलेंस करें। उधर से जो है अगर उनके जूते पड़े हैं या फिर कोई कूड़ा कबाड़ा पड़ा है वो वहां से हटा लें। अपने घर में जो है, कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी तारें इकट्ठी करके रख लेते हैं, कहते हैं कि कभी कभी घर में यूज हो जाएगा। जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। जो चीज यूज की है उन चीजों को ही जो है वह रखें। बाकी चीजों को जितना हो सके अपने घर को डीक्लटर करें। वैसे भी देखिए, नवरात्रे हैं उसके बाद दिवाली भी है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने घर में जो है डीक्लटरिंग करते हैं, अपने घर की एनर्जीज को वापस जो है दोबारा से सही करते हैं। चीजों को थोड़ा सा हिलाने से, कहते हैं कि हाँ भी, जब हम अपनी चीजों को थोड़ा सा हिलाते हैं ना तो एनर्जीज भी हिलती हैं। तो ये टाइम है कि साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करें। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहां अपनी एक गोल्डन फ्रेम में सुंदर सी पिक्चर लगाएं, अपने फैमिली के साथ अपनी पिक्चर लगाएं, उस जी। जगह को स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा अगर जो लोगों को जॉब से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो है ईस्ट डायरेक्शन में राम मंदिर जो है स्थापित कर सकते हैं। या फिर जैसे नवरात्रे भी आ रहे हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में रख के अगर वो जोत जलाते हैं, जी। या फिर वहां पर जो है 5 बैम्बूज जो होते हैं ना, पाम के बैम्बूज जो होते हैं, 5 के सेट में वो वहां पे बैम्बूज रखते हैं, तो भी वो ठीक जो है। है जॉब से रिलेटेड, या फिर उनके जो ऑफिस में कई बार कॉन्स्पिरेसी चलती है, हम लोग कितना परेशान होते हैं हमारे लिए कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाए तो ऐसी कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती है तो उससे वो बच सकते हैं। इसके अलावा अपने साउथ को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि देखिए हर एक को यहाँ पे फेम चाहिए, लोगों को भी है कि हाँ भी उनको रिकॉग्निशन मिले। रिकॉग्निशन के लिए वो अपने साउथ को बेटर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सूर्य और मंगल आपस में काफी अच्छे तालमेल बिठाते हैं, तो साउथ में अगर ट्रायंगुलर शेप में, और क्योंकि जो है नवरात्रे आ रहे हैं, तो जी। ट्यूसडे 23 तारीख को, स्पेशली 23 तारीख को अगर वह जो है ट्यूसडे के दिन अपने साउथ में एक ट्रायंगुलर शेप में जो है झंडा लगाते हैं लाल रंग का, तो वो उनकी रिकॉग्निशन को भी बढ़ाएगा और वो ठीक जो है। है उनके लिए बेटर भी रहेगा, और परेशानियां भी उनको लेटर ऑन कम आएंगी। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें करें। गेम्स को ठीक है। बढ़ाना है तो वेस्ट डायरेक्शन में जो है, इस बार जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो एक कॉपर के वेसल के अंदर कॉइन्स रखें, बहुत सारे कॉइन्स भर लें और वहां पर जो है उसको जो है वेस्ट डायरेक्शन में रख दें। ये भी उनको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है। आचार्य जीतू जी, क्योंकि देखिए अगर हम सूर्य ग्रहण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस राशि का आप जिक्र कर रही थी कि असर देखने को मिलेगा और उस राशि पर इसका ग्रहण लग रहा है, लेकिन अगर हम बाकी राशियों के लिहाज से अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी राशि है जिसके लिए सबसे ज्यादा अशुभ ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है और किसके लिए शुभ संकेत लेकर ये सूर्य ग्रहण आएगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी राशि, क्योंकि 12 राशियां हर बंदे की नजर होती है कि मेरी राशि पे पता नहीं क्या हो जाना है। मेष राशि जो, अगर देखिए, 2 तरीके से राशि बताऊंगी। एक तो आपकी कुंडली से राशि बनती है जो आपकी चंद्र राशि होगी। एक अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अक्षर को आप कंसीडर कर लीजिएगा। मेष राशि है, च ल अ अक्षर बनते हैं, इनके छठे भाव में ये ग्रहण है। तो नौकरी, रोग और शत्रु, ये तीनों पर प्रभाव है। ध्यान रखिएगा, अपनी नौकरी को संभाल करके चलिएगा और शत्रुओं से बच करके रहिएगा। अगर हम वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि प्लस ई उ ए अक्षर इनके बनते हैं। अगर नाम इस राशि से, इस अक्षर से है तो आपकी वृष राशि है, आपके पंचम भाव में है। तो प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी इस समय होने वाली है। जो भी प्लान कर रहे हैं बड़ों की सलाह ले लीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, क और घ अक्षर बनता है इनका, तो इनके 4th हाउस में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो माता जी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का खास करके आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि की बात करते हैं तो ह और द अक्षर बनते हैं। 3rd भाव में ये ग्रहण पड़ेगा। काम ज्यादा और फल कम, तो लेकिन डिमोरलाइज नहीं होना है। ये थोड़े दिनों का पैच होगा, उसके बाद आपकी सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं सिंह राशि की, क्योंकि सिंह राशि प्रभावित है, सूर्य की राशि है।
म जी। और ट अक्षर वालों की सिंह राशि बनती है। इनके सेकंड भाव में ये ग्रहण है, और सेकंड भाव हमारा धन भाव होता है, हमारे खाने पीने का भाव, हमारी भाषा, भाषा हम्म। पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि अहम भी आएगा और भाषा भी बिगड़ सकती है आपकी। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि में ग्रहण लग रहा है, प अक्षर वालों की कन्या राशि होती है, पहला भाव है ये। तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, और हो सकता है थोड़ा सा माइग्रेन की समस्या आपको कुछ समय तक, लगभग 3 महीने तक सता सकती है, तो डॉक्टर की सलाह आप जरूर लीजिएगा। अगर हम तुला राशि की बात करते हैं, र और त अक्षर होगा, 12वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है। खर्च ज्यादा, शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी, लड़ाई झगड़े, और हो सकता है डॉक्टर पर खर्च ज्यादा हो सकता है। तो थोड़ा सा आप एक उपाय बताएंगे जो सब लोग करिएगा, वो दान ही है। दान करिएगा, बहुत सारी चीजों से हम बच जाएंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, य और न अक्षर वाले वृश्चिक राशि हैं। इनके 11वें भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो धन की हानि दिखा रहा है, या फिर जहां पैसा आपका आना है हो सकता अटक जाए। अगर हम धनु राशि की बात करते हैं, भ और फ अक्षर और धनुष वाला ध, ये अक्षर है तो आपकी धनु राशि है, तो आपके 10वें भाव में ये ग्रहण है। काम में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, एट द एंड काम आपका हो जाएगा। मकर राशि की बात करते हैं, ख और ज अक्षर वाले मकर राशि हैं। जी। चंद्रमा की राशि भी कंसीडर करिए, लेकिन अक्षर से भी आप इसे कर लीजिएगा। 9वें भाव में आपके ये ग्रहण लग रहा है, तो पिता से दूरी, या पिता के साथ आप काम करते हैं तो हो सकता है डिस्प्यूट लेवल जो है बढ़ सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं, तो कुंभ राशि में अभी रिसेंटली ही ग्रहण गया है, वो कि चंद्र ग्रहण था। तो ग और स अक्षर वाले कुंभ राशि होते हैं। तो अष्टम भाव में ये ग्रहण लगेगा, घटना होने की पूरी संभावना है, और संकट की संभावना है। अपने आप को बचा के रखिएगा, गाड़ी जी। बहुत सावधानी से चलाइएगा। आखिरी राशि मीन राशि है, द अक्षर वाले मीन राशि बनते हैं, आपके सप्तम भाव में ये ग्रहण है। मतभेद होंगे पति पत्नी के, मैं तुमसे बड़ा, तुम मेरे से बड़ी, मैं ज्ञानी तुम ज्ञानी, ये होगा, और ये जो लड़ाई है ये कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखिएगा,